चूरा शरीफ पीराने पीर हुजूर का मकाम हमारी समझों से बालातर, हुजूर का मकाम हमारे फहमों से बुलंदतर, हुजूर का मकाम मर्तबा शान हमारे इल्म में, हमारी अकल में, हमारे फहम में, हमारे इदराक में नहीं आ सकता। हुजूर का मकाम शान हमारे इल्मों से बुलंद है, अकलों से बुलंद है, फहमों से बुलंद है, इसलिए कि अल्लाह ने जिन्हें बनाया अपना महबूब है उनकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है। अल्लाह ने जन्नत को बनाकर जन्नत के पत्तों पर, अर्शे इलाही पर, जन्नत के हर बूटे पर, हर पत्ते पर, हर हूर के सीने पर नाम मुस्तफा की मोहर लगा दी है। हर एक के सीने पर, हर हूर के सीने पर, हर जन्नत की खिड़की पर, हर जन्नत के दरवाजे पर, हर जन्नत के पर्दे पर, मलाइका की आंखों के दरमियान हुजूर के नाम को लिख दिया है। जन्नत के दरवाजे पर हुजूर के नाम की मोहर लगा दी गई, कलमा तैयबा लिखा हुआ है, हुजूर के नाम की मोहर लगा दी। इसलिए कि जब कोई कंपनी को शय बनाए बिला तशबीह व तमसील, जब कोई कंपनी वाले कोई शय बनाए ऊपर अपने नाम की मोहर लगा देते हैं, इसका मतलब यह है कि ये शय मेरी मिल्कियत में है। तो अल्लाह ने सारी जन्नत को बनाकर ऊपर नाम मुस्तफा की मोहर लगा दी। अल्लाह ने अपना लोगों याद रखना, जन्नत का खालिक खुदा है और खुदा की अता से मालिक प्यारा मुस्तफा है। हम प्यारे नबी के, लजपाल नबी के, गमखार नबी के मोहब्बत रसूल ही ईमान तब मुकम्मल होगा जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में होगी। हुदैबिया का मकाम था, सुलहनामा की शराइत लिखी जा रही थी। कुरैश का सफीर हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी आए, उन्होंने दस्तखत किए। इधर से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्तखत किया और लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरैश का सफीर जो अभी तक हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी ईमान न लाए थे, कहने लगे अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते फिर तो झगड़ा ही कोई ना था। यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को काट कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिए। हुजूर ने फरमाया अली काट कर लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, काट कर लिख दो मोहम्मद रसूलुल्लाह, काट कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। हजरत अली कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म के तो टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, बाजुओं के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, पर मैं आपके नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं काट सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह को काट कर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं लिख सकता। हुदैबिया के मकाम पर हुजूर ने अपना सफीर बनाकर हजरत उस्मान गनी को भेजा कुरैश वालों से सुलह के मामलात तय करने के लिए। कुरैश वाले कहने लगे उस्मान तुम 6 बरस के बाद आए हो, ये काबा है, ये तुम हो, तवाफ कर लो। हजरत उस्मान गनी कहने लगे कुरैश वालों कुन तो ला अतूफ बिही हत्ता यतूफा बिही रसूलुल्लाह, मैं हरगिज़ काबे का तवाफ नहीं करूंगा जब तक मेरा महबूब साथ ना होगा। सुभान अल्लाह, मैं हरगिज़ काबे का तवाफ नहीं करूंगा जब तक मेरे महबूब आका साथ ना होंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि कुरैश वालों तुम्हारे नजदीक काबा मक्का में है, पर उस्मान के नजदीक इस काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारा तकबीर, सारे बल हाथ करके बोले नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। यही बात तो हम कहते हैं जो हजरत उस्मान गनी ने कही कि मैं हरगिज काबे का तवाफ नहीं करूंगा जब तक मेरा महबूब साथ न होगा। तो मेरे दोस्तों यही बात हम कहते हैं कि अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में है फिर काबा का तवाफ करने का भी फायदा है, फिर हजर अस्वद को बोसा देने का भी फायदा है, फिर मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने का भी फायदा है, फिर सफा और मरवा पर सही करने का भी फायदा है। अगर मोहब्बत है तो फिर सब कुछ है, और अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर किसी काम का कोई फायदा नहीं है। हुजूर की मोहब्बत है तो सब कुछ है, हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हजर अस्वद कौन सा पत्थर है? जन्नती पत्थर। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? हजर अस्वद अपने हर सलाम कहने वाले के सलाम को सुनता भी है, उसका जवाब भी देता है, और मैदान माशर में उसकी गवाही भी देगा। मैदान माशर में उसकी बोलो भी, मैदान माशर में उसकी गवाही भी देगा। और हुजूर ने फरमाया लहू आइनान, उसकी 2 आंखें हैं, लहू उज़ुनान, उसके 2 कान है, वलहू लिसानुन, उसकी एक जुबान भी है, उसकी एक जुबान भी है। मैदान माशर में ये पत्थर, जन्नती पत्थर
अपने हर सलाम करने वाले के सलाम की गवाही भी देगा। ये किस पत्थर का इल्म है? एक वक्त में कमोबेश 25 लाख हाजी हज करते हैं, पर हजर अस्वद हर हाजी के सलाम का जवाब भी देता है, मैदान माशर में उसकी गवाही भी देगा। और अरबों खरबों लोगों ने उसे चूमा, उसे सलाम किया, हर एक के सलाम को उसने जवाब भी दिया और उसकी मैदान माशर में गवाही भी देगा। ये किसका इल्म है? जो जन्नती पत्थर है। ये किसका इल्म है? जो जन्नती पत्थर है। मेरे दोस्तों, ये उस पत्थर का इल्म है जो जन्नत का पत्थर है। प्यारे मुस्तफा का इल्म क्या होगा कि जन्नत के हर पत्ते पर रब ने जिनका नाम जो जन्नत से आया, तो फिर प्यारे मुस्तफा के इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है कि अल्लाह ने सारी जन्नत को बनाकर जिनके नाम की मोहर लगा दी है। जो उस पत्थर का इल्म है जो जन्नती पत्थर है, प्यारे मुस्तफा के इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है? मुस्तफा का इल्म कितना होगा कि जन्नत के हर पत्ते पर जिस मुस्तफा का नाम, सुभान अल्लाह, जिनका नाम लिखा हुआ है, जन्नत के हर पत्ते पर जिनका नाम लिखा हुआ है। मुस्तफा के इश्क से सीने को मुनव्वर करके जाना है। जब हुजूर की निस्बत हो गई, हुजूर की गुलामी हो गई, तो फिर क्या होगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बड़े मुकर्रम नबी हैं, पर जब नमरूद की आग में गए, आपके कदम आग से मस हुए, आग फिर गुलजार हुई। नमरूद आग को जलाने वाला था। आग किसने जलाई थी? नमरूद ने। नमरूद आग का जलाने वाला था। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदम आग से मस हुए, आग फिर गुलजार हुई। पर इधर जब हुजूर की उम्मती की शान देखो कि हुजूर का उम्मती जब पुल सिरात पर से गुजरेगा तो दोज़ख की आग को रब ने जलाया है। रब खुद फरमाएगा, ए हुजूर के उम्मती या बंदा मोमिन, पुल सिरात पर से जरा जल्दी गुजर, फइन्ना नूरक अत्वा लहबी, क्योंकि तेरे नूर से मेरी दोज़ख की आग बुझती चली जा रही है। तेरे नूर से मेरी दोज़ख की आग बुझती चली जा रही है। हज़रत अनस हुजूर के सहाबी थे, उनके पास हुजूर का एक रुमाल था। जब वो रुमाल मुबारक उससे कोई शय लगती, उसे तनूर में फेंकते, तनूर उस शय को खा जाता और रुमाल सही सलामत निकल आता। रुमाल हजरत अंस के पास हुजूर का था। हुजूर ने एक मर्तबा उससे हाथ मुबारक साफ किए। हजरत अंस उस रुमाल को संभाल कर रख लेते हैं। बाद में जब कभी उस रुमाल को कोई शय लगती, हजरत अंस उसको तनूर में फेंकते, वो तनूर उस शय को खा जाता, वो रुमाल सही सलामत निकल आता। तो मेरे दोस्तों, वजह क्या थी? उस रुमाल की निस्बत हो गई थी हुजूर से। सुभान अल्लाह। जिस रुमाल की निस्बत हो जाए हुजूर से, उस पर तनूर की आग असर नहीं करती। जिस बंदे की निस्बत हो जाए मुस्तफा से, उस पर दोज़ख की आग असर नहीं करती। सारे बोलो, हाथ बढ़ के बोलो, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आस्तान अलिया चूरा शरीफ, पीरान दे पीर, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इसलिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह है। खलील का मतलब भी दोस्त है, हुजूर हबीबुल्लाह है। हबीब का मतलब भी दोस्त है, खलील का मतलब भी दोस्त, खलील का मतलब भी दोस्त, खलील का मतलब भी दोस्त, हबीब का मतलब भी दोस्त। पर खलील वो दोस्त है जो रब को चाहे, हबीब वो दोस्त है जिसको रब चाहे। सुभान अल्लाह। खलील में पोशीदा है तालिब होना, हबीब में पोशीदा है मतलूब होना। खलील वो दोस्त है जो रब को चाहे, हबीब वो दोस्त है जिसको रब चाहे। इसीलिए हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा, हम मोमिनों की माँ, आप फरमाती है, या रसूल अल्लाह, मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाका, मैं रब को देखती हूँ आपकी तमन्ना पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। या रसूल अल्लाह, मैं रब को देखती हूँ आपकी तमन्ना पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। अभी आपकी तमन्ना जुबान पर नहीं आती, रब उसे पूरा कर देता है। हजरत उम्मुल मोमिनीन ये क्यों ना फरमाए? इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन को पता है ऐन हालत नमाज में हुजूर चेहरा मुबारक ऊपर की तरफ उठाए, रब काबा बदल देता है। मकामे महमूद पर हुजूर सजदा फरमाए, रब सारे गुनाहगारों को बख्श देता है। ऐन हालत नमाज में मुस्तफा चेहरा ऊपर की तरफ करे, रब काबा बदल देता है। मैदान महशर में हुजूर मकामे महमूद पर सजदा करे, रब सारे गुनाहगारों को बख्श देता है। रब फरमाए, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, मुस्तफा आपको आपका रब इतना अता फरमाएगा आप राजी हो जाओगे। सुभान अल्लाह। रब फरमाए, कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद, प्यारे हबीब सारी दुनिया मेरी रज़ा चाहती है, मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। रब फरमाए, कौन फरमाए? रब। बाबा से बुलंद कौन फरमाए?
रब फरमाए प्यारे हबीब कुल्लुहुम यतबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद। प्यारे हबीब सारी दुनिया मेरी रजा चाहती है, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। मलाइका चाहे रब की रजा, अंबिया चाहे रब की रजा, मुकर्रबीन चाहे रब की रजा, कुल कायनात चाहे रब की रजा, रब चाहे प्यारे मुस्तफा की रजा। तो सारी दुनिया मिलकर जिसकी रजा चाहे वो खुदा है, और खुदा भी जिसकी रजा चाहे वो प्यारा मुस्तफा है।